सरना धर्म कोड और जातिगत जनगणना जो विषय है उस पे बात करने के लिए हमारे साथ निरंजना जी हैं। इनसे भी जानते हैं कि क्या जेएमएम सरकार आदिवासियों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है धर्म कोड का मामला उठा के। देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे साथ जो सीरम टोली रैंप का मामला है, उस पे कोई भी जेएमएम सरकार, कांग्रेस सरकार, गठबंधन की सरकार किसी ने आवाज नहीं उठाया और पक्ष विपक्ष दोनों ही आवाज नहीं उठा रहे सोचने से। और आज के समय में जो इस तरह के जो मामला आया है कि जातीय जनगणना के विरुद्ध में है, तो लंबे अरसे से देख रहे हैं कि हम लोगों ने कि राहुल गांधी ने शुरू से ही जातीय जनगणना के लिए आवाज उठाई और आज जब केंद्र सरकार दे रहे हैं तो जेएमएम विरोध कर रहा है। खुद बहुत बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवाज उठाई थी कि जातीय जनगणना होने चाहिए, पर आज क्या इस सरना धर्मावलंबी लोगों के साथ एक मजाक बना के रख दिए है। सरना स्थल तो बचा नहीं रहे हैं, सरना स्थल आप बचा नहीं रहे। वो जो सरना स्थल जहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं, देश और विदेश में इसकी शोभा है, उसके लिए आप लोगों ने उस धरोहर को बचाने का प्रयास नहीं किया। 10 फीट जमीन भी ले लिया और रैंप भी उतार दिया गया उस जगह पे, और आप जाति जनगणना के विरुद्ध में आवाज उठा रहे हैं और सरना धर्म कोड नहीं मिलेगा तो इसे करने नहीं दिया जाएगा। दोनों अलग अलग मामला है। जाति जनगणना देखिए, हमारे बहुत सारे जाति उपेक्षित है अभी तक और बहुत सारी जातियों को हम लोग मुख्य धारा से जोड़ भी नहीं पाए हैं। अगर जाति जनगणना होती है तो उसकी दशा और दिशा भी पता चलेगी और कहीं ना कहीं सही आकलन होगा आंकड़ा का, तो सही योजनाओं का जो आवंटन होता है वो हमारे जितने जाति जनगणना के बाद वहाँ पहुँच पाएगी सही तरीके से। तो जाति जनगणना करना बहुत जरूरी है और जेएमएम के द्वारा ये जो खेल साजिश रचा गया जा रहा है कि जाति जनगणना नहीं तो सरना कोड नहीं तो जाति जनगणना नहीं, तो ये बात बता दूं कि ये केंद्र का मामला है। केंद्र में जाकर पूरे जो प्राकृतिक पूजक आदिवासी है, जो अन्य का कॉलम में अंकित करते थे, अभी तो पता चलता है कि अन्य का कॉलम भी हटा दिया गया है। इनको स्टेट फॉर्मेट में बहुत बार बोला गया कि स्टेट फॉर्मेट में अन्य का कॉलम फिर से लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग भी बीच में बहुत सारे यूनिवर्सिटी वगैरह में भी हटा दिया गया था। तो बहुत सारे यूथ लोग आंदोलन भी किए थे, तो ये नहीं चलेगा। आप पहले खुद जो आदिवासी के साथ छलने का काम जो हो रहा था, हमारा सरना मसना हड़गड़ी, चाहे वो पारसनाथ का जो मारंग गुरु है उसके साथ जो आपने जैनियों को सौंप दिया, तो वैसे वैसे चीजों को आप पहले बचाइए। आप आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ के धरोहर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको बचाइए, उसके बाद आप सरना धर्म कोड की बात कीजिएगा तो आपके मुंह से शोभा देगा। जैसा ये बता रही हैं कि जो हेमंत सरकार है वो सरना धर्म कोड का मुद्दा उठा के फिलहाल जातिगत जनगणना होने से रोकना चाहती है और आदिवासियों को गुमराह कर रही है, ये इनका कहना है। इनका कहना है कि पहले जातिगत जनगणना होने दिया जाए, इससे जो है आदिवासियों को उनका हक और अधिकार मिलेगा। उनको जो पिछड़े हैं इससे ये पता चलेगा कि कितने आदिवासी किस स्तर पे हैं। यही ये जानना चाहती है, यही वो कहना चाह रही है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।